क्लास ट्वेल्थ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको जब तक आप ना पढ़ लें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाना चाहिए। 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव ईयर्स जो है आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 5 मार्क्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्लास ट्वेल्थ के, उन सारे क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, देन आफ्टर 3 मार्क्स और एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हम लोगों को क्लास ट्वेल्थ में वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस तरह से हम लोग मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोगों को देखना होता है रे डायग्राम। हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले रे डायग्राम देखेंगे, और अगर ये रे डायग्राम को आप समझ लेते हो तो इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना जो है वो बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि दो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस। अब दो कॉन्वेक्स लेंसेस होंगे तो सबसे पहले जो है हमको ये समझना है ना, कि इनका जो एपर्चर है ना, वो किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होगा, राइट। तो इनमें से जो दो आप कॉन्वेक्स लेंस जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक का फोकल लेंथ और एपर्चर जो है दूसरे के कंपैरेटिव जो है छोटा होता है। तो ये जो छोटा अपर्चर और फोकल लेंथ वाला है, ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब होगा। और जो दूसरा है, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आईपीस लेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर होगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग रखते हैं पी क्यू, राइट। तो यहाँ पर ये जो PQ ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए इसका जो फोकस होगा, अगर सपोज करिए यहाँ पर है, ठीक है, फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर हम लोग इसको रख रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे किससे से? U0 से। और ये जो फोकल लेंथ है उसको डिनोट करेंगे किससे से? F0 से। तो कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि ये जो U0 है दैट शुड बी ग्रेटर देन F0। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के पीछे होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए। क्यों? ताकि ये एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के दूसरी साइड बना सके। अब ये बनाएगा कैसे? तो यहाँ पर अगर आप देखो एक रे जो है इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और दूसरा जो है कहां से होकर जाएगा? इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। इस ऑप्टिकल सेंटर का नाम जो है, ठीक है, हमने रख दिया C1। अब यहाँ पे देखिए ये जो है यहां से डाइवर्ट करेगा और जाके यहां पर मिलेगा। ये हो गया आपका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहां पर देखिए ये इस तरह से एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज जो है ये बन रहा है कहां पर? P1 Q1 पर। अब जहां तक सवाल है आईपीस का, तो ये एडजस्टेबल होता है। इसको हम लोग आगे पीछे करके क्या कर सकते हैं? एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो P1 Q1 है दैट इज द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, लेकिन यही सर्व करेगा ऑब्जेक्ट के जैसा किसके लिए? आईपीस के लिए। तो आईपीस को एडजस्ट करके हम लोगों को क्या करना है कि इसको फोकस ऑफ आईपीस के अंदर ले आना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर होता है तो वह हमेशा एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है वह बनाता है। तो कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे देखिए एक रे जो है इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। जहां तक सवाल है दूसरे रे का, तो यहां पर एक रे जो है इस तरह से जाएगा, ऐसे इधर चला गया। अब यहां पर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बैकवर्डली पुश करके जो है पहले आप देख लीजिए कि कहां पर आपका इमेज बनना है। तो ये जो है इसको बढ़ा लीजिए, ये वाला जो है आपका हो गया इमेज। और ये इमेज कौन सा है? तो फाइनल इमेज है, दैट इज P2 Q2। ये दूसरा है, इसको पहले ऐसे मिला लीजिए एंड देन आफ्टर जो है ये ऐसे करेंगे। तो उसमें होगा क्या?
कि किसी तरह से डायग्राम जो है गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है। ये आपका आई है। ये C1 हो गया ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये C2 हो जाएगा आईपीस के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर सबसे पहले ये जो रे डायग्राम है इसका कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, तो जैसा कि हमने कहा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज in which one of them having comparatively smaller focal length and aperture called objective lens। तो दो कॉन्वेक्स लेंस में एक लेंस ऐसा होगा जिसका फोकल लेंथ और एपर्चर जो है कंपैरेटिवली क्या होगा, छोटा होगा, और वो ऑब्जेक्ट के करीब होगा। दैट्स वाई इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब दूसरा जो है, ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, आईपीस लेंस। दूसरा जो है, ठीक है, इसको हम लोग कह रहे हैं आईपीस लेंस। तो ये जो आईपीस लेंस है, ठीक है, ये क्या है, इट इज आल्सो ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ एंड एपर्चर इज कंपैरेटिवली लार्जर इन कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये आई के करीब होगा, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं आईपीस लेंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है, हम लोगों को क्या देखना होता है, यहाँ पर वर्किंग देखना होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आप देख रहे हैं PQ जो ऑब्जेक्ट है वह फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के क्या है, बियॉन्ड है। क्यों है, सो दैट इट फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज इज टू बी फॉर्म। तो यू नोट जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और यहां पर देखिए ये V नोट जो है, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस हो गया किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये जो P1 Q1 है, दैट इज द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, बट दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। ये आईपीस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। तो आईपीस को आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये फोकस ऑफ आईपीस के अंदर आ जाए। ये जो P1 Q1 है, ये ऑब्जेक्ट जो है सर्व कर रहा है आईपीस के लिए। आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये P1 Q1 जो ऑब्जेक्ट है आईपीस का, ये फोकस ऑफ आईपीस के अंदर आ जाए। अब अगर फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो कहाँ पे बना रहा है, P2 Q2 पर बना रहा है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हम लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझिए कि ये मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है ये हम लोगों का होता क्या है, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें मैग्नीफाइंग पावर या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहां पे देखो ये मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है ये क्या है, तो मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई। तो यहां पे देखिए आई पर जो फाइनल इमेज आप देख रहे हैं, जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज क्या, बीटा, एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट at the eye when both are supposed to be placed at least distance of distinct vision। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को अगर आप मान लो कि वह लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसको बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर को। एक नॉर्मल ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी होती है कि वह नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट तक का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख सकता है। नियर पॉइंट क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक का ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख पाता है। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये फाइनल इमेज है आईपीएस के लिए, जो कहाँ पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि डी पर बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है, डी पर बन रहा है। तो यहां पर देखिए ये VE इज इक्वल टू कितना है, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं VE इज इक्वल टू क्या है, D है, राइट। अब यहां पर हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों कहां पर होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होना चाहिए।
अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर तो हो नहीं सकता है, तो यहां पर आपको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ये कंसिडर करना है, एंड दैट इज पी डेस Q2। अब ये जो आप देख रहे हो C2 पर जाकर जो है यहां पर ये एक एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो है ठीक है वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू जो है हम लोगों का क्या होता है, तो बीटा बाई अल्फा। इसी का वैल्यू जो है हम लोगों को एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के बाद तो दैट इज वेरी इजी। ठीक है, आपको इसी डायग्राम को जो है हम लोगों को याद रखना है, कैसे बनाना है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट, तो अब स्टार्टिंग से जो है हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को रे डायग्राम बना लेना है। रे डायग्राम में क्या है, तो सिंपल दो कॉन्वेक्स लेंसेस है, एक को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं, दूसरे को क्या बोल रहे हैं, आईपीस लेंस कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के क्या है, करीब है। राइट, है क्या, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ और एपर्चर क्या होता है, छोटा होता है कंपैरेटिव टू आईपीस। आईपीस जो है इट इज आल्सो ए कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसका फोकल लेंथ और एपर्चर जो है वह ऑब्जेक्टिव के कंपैरेटिव क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट जो PQ है दैट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ये जो एफ नोट है उसके पीछे ही रखना है, यानी कि यू नोट की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन एफ नोट, ताकि ये जो कर ये क्या कर सके। यहां पे देखिए एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ यहां पर जाके P1 Q1 जो है एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। अब ये जो P1 Q1 इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आईपीस के लिए वही क्या है, ऑब्जेक्ट के जैसा सर्व करेगा। अब आईपीस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये P1 Q1 जो है वो फोकस ऑफ आईपीस के अंदर आ जाए। क्यों, ताकि ये एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बना सके। तो ये एक वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कहां पे बना रहा है, P2 Q2 पर, लेकिन जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये इन्वर्टेड है। अब यहां पर ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर वो क्या है, बीटा है। अब यहां पर हम लोग एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर करते हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसी के बराबर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर वो क्या है, अल्फा है। अब जो है असल मुद्दे पे आते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो ये सिंपल है कि मैग्नीफाइंग पावर or angular magnification of any optical instrument is defined as the ratio of angle subtended by the final image at the eye to that of angle subtended by the object at the eye when both are supposed to be placed at least distance of distinct vision, that is m is equal to क्या, beta by alpha। अब आप देखिए चूंकि यहां पर अल्फा और बीटा जो एंगल है, ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो मैग्नीफाइंग पावर दो जगहों पे हम लोग निकालते हैं। पहला कि मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा जो होता है वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे बोलेगा तो यही ऑब्जेक्ट को सेट कर देना है फोकस पर, ताकि वो जाकर इमेज कहां पर बनाए, इन्फिनिटी पर जाके बनाए। तो यहां पर देखिए मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। Since alpha and beta are very small angles, that's why यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m is equal to tan beta divided by क्या लिखा जा सकता है, tan alpha। अब सवाल है कि tan beta का जो वैल्यू है वो होगा कितना। तो यहां पर एक ही कंफ्यूजन जो है, ठीक है, आपको हो सकता है। tan बीटा जब निकालते हैं उस समय एक छोटा ट्राइंगल आप देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा जो है, ठीक है, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही एक ऐसा इकलौता केस है जहां पे tan बीटा का वैल्यू निकालते समय हम लोग बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आप देखो, ठीक है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अगर tan बीटा का वैल्यू निकालना है तो ये आप देख रहे हो P2 Q2 और C2 जो है इसको हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर अगर tan बीटा का वैल्यू जो है निकाल रहे हैं किस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो P2 Q2 C2, तो tan बीटा के सामने आप देख रहे हो क्या है, P2 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, C2 Q2 हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू हो गया हम लोगों का P2 Q2 डिवाइडेड बाय C2 Q2। अब यहां पर tan अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो tan अल्फा का वैल्यू निकालने में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है
वो हो नहीं सकता है, चाह के भी जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सोचोगे कि कुछ गड़बड़ हो जाए हमसे, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप देखो ये P डैश Q2 C2 जो है, यहां से टेन अल्फा का वैल्यू जो है ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने आप देख रहे हैं P डैश Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो C2 Q2 हो जाएगा। लेकिन P डैश Q2 का हाइट किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो PQ बट्टा क्या हो जाएगा, C2 Q2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हम लोग टेन बीटा और टेन अल्फा इन दोनों का वैल्यू जो है जब हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसको हम लोग यहां पे पुट कर दें। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो इक्वेशन 2 में जो है टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग रख दें, तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, आप देखो टेन बीटा कितना है, तो यहां पर है P2 Q2 डिवाइडेड बाई C2 Q2 डिवाइडेड बाई टेन अल्फा का वैल्यू है PQ बाई C2 Q2। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P2 Q2 डिवाइडेड बाई C2 Q2 इंटू C2 Q2 ऊपर चला गया, नीचे हो गया PQ, C2 C2 को क्या किए, कैंसिल किए। तो इस तरह से अगर आप देखो तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू आ गया P2 Q2 डिवाइडेड बाई PQ, और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 3। तो एक चीज आपने नोटिस किया कि हमने जो है जो ऑब्जेक्ट था उसको तो ले ही लिया, डेरिवेशन में लिया है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको भी हमने एक जगह यूज किया, ये जो फाइनल इमेज है उसको भी यूज किया, लेकिन यहां पे देखो जो P1 Q1 है ना, ठीक है, वो अभी तक अनयूज्ड है, राइट। जबकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, दो बार यूज कर रहे हैं, इसके लिए इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो मैग्नीफाइंग पावर m है इज इक्वल टू P2 Q2 बटा PQ है, इसको ऊपर नीचे जो है P1 Q1 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर देखिए अरेंज करेंगे, जो मैग्निफिकेशन है वो हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल रहे हैं, दूसरे आईपीस के लिए। तो अगर हम लोग m नोट की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप देखिए ये हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो यहां पर सबसे पहले P2 Q2 जो है इमेज है वो किसका है, आईपीस का है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका इमेज है P1 Q1, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय इसका ऑब्जेक्ट है PQ। देन आफ्टर इधर हम लोग लिख दिए P2 Q2 डिवाइडेड बाय हो गया P1 Q1। अब आप यहां पे समझो कि ये कुछ नहीं है, P1 Q1 को पहले, P2 Q2 को बाद में लिख दिए, लेकिन हमारा काम जो है बिल्कुल अरेंज्ड वे में हो गया। कैसे, तो P1 Q1 इमेज है ऑब्जेक्टिव का, और PQ जो है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस का। और हम लोग जानते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां पर ये जो P1 Q1 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 Q1 बट्टा PQ को मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। आईपीस के लिए अगर हम लोग देखें ये P2 Q2 है डिवाइडेड बाय P1 Q1 है, तो इसको मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 4। यहां पर हमने क्या किया है कि P1 Q1 को पहले, P2 Q2 को बाद में ले आए हैं। तो P1 Q1 बाई PQ इंटू P2 Q2 बटा क्या हो गया, P1 Q1। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जो हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका इमेज कौन है, P1 Q1 है, ऑब्जेक्ट कौन है, PQ है। तो हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो m नॉट लिख दिया। अब ये आईपीस है, इसके लिए P2 Q2 क्या है, आपका इमेज है, P1 Q1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये हो गया हम लोगों का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस लेंस। अब यहां पर दो केसेस है। सबसे पहले जो है हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं कब, तब जब इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कहां पर हो रहा है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों का मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो m इज इक्वल टू m नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव का है ये हो गया v नॉट, तो ये क्या है, साइन कन्वेंशंस में देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका v नॉट डिवाइडेड बाय हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस u नॉट इनटू, अब देखिए
ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस लेंस है। तो आईपीस लेंस वाला केस को आप समझिए सिंपल माइक्रोस्कोप का केस, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखते थे तो इमेज का फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होता था। तो मैग्निफिकेशन कितना होता था 1 + d/f। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + d/f। ये हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, है ना, बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए यहां पर हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको एफ नोट के जस्ट पीछे होना चाहिए, लेकिन सब हाउ, ठीक है, ये पीछे तो है लेकिन वेरी क्लोज है। तो बहुत ज्यादा अगर क्लोज है तो उस परिस्थिति में यू नोट जो है, ठीक है, उसको नियरली इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नोट लिख सकते हैं। और ये जो P1 Q1 देख रहे हैं वो C2 के काफी करीब है, फोकस ऑफ आईपीस के तो अंदर है ही, लेकिन ये C2 के काफी करीब है। तो अगर इन दोनों के बीच का, यानी कि दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर मान लिया जाए L है, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है V नोट को क्या ले सकते हैं, L ले सकते हैं। देन ये जो इक्वेशन 5 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पावर m इज इक्वल टू बी नोट को क्या लिखना है, L डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा एफ नोट सॉरी इंटू 1 + d बट्टा क्या हो जाएगा, एफ। ये हो गया हम लोगों का मैग्निफिकेशन, है ना। कब, तो जब इमेज का फॉर्मेशन जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हो रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर मैग्नीफाइंग पावर हम लोग देख रहे हैं जब इमेज का फॉर्मेशन जो है कहां पर होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो उस परिस्थिति में ये P1 Q1 को फोकस पर एडजस्ट करेंगे, तो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, इंफिनिटी पे होता है ना। तो अगर, है ना, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे होता है तो करना क्या है कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, आप ये देख रहे हो m नोट का वैल्यू सेम होगा b नोट बट्टा माइनस यू नोट इंटू ये जो 1 + d/f है उसके जगह में सिर्फ d/f होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो दैट इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप।